اور آپ جو منہ ٹیढ़ا کرके جو आपको अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ गई है, मैं 20 दफ़ा समझा चुका हूँ, अंग्रेजी आपको कभी नहीं आएगी। आपके यहाँ कहीं वहम हो गया है। आपने 3023 में अगर आप जिंदा रहे, मुल्क जिंदा रहा, तो आप अपनी नस्लों की सूरत में जिंदा होंगे, तो आपने काम अपनी ज़बान में करना है। इसलिए मत हर चीज को उधार लेने की आदत तर्क कर दीजिए। मैं कहीं यूएमटी में तकरीर कर रहा था जावेद साहब, तो वो जो कंडक्ट कर रहा था स्टेट सेक्रेटरी, वो अंग्रेजी में कंडक्ट कर रहा था। हैरत हो रही थी मुझे कि बुलाया मुझे हुआ है और अंग्रेजी में सारा प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है। तो ज़बान कोई भी हो, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी ज़बान मेरी सगी माँ है, मैं उस पर सौतेली को तरजीह नहीं दे सकता। तो इनकी बदनसीबी ये है कि जितनी ये समझते थे अंग्रेजी आती है, उनसे बेहतर मुझे आती थी। तो मैंने वो गलत अंग्रेजी बोल रहा था। मैंने कहा रुको रुको मियाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा है कि मेरी मौजूदगी में तुम अंग्रेजी में प्रोग्राम को कंडक्ट करो? ये बात प्लीज गौर से समझिएगा, इस पर सिर्फ हंसिएगा मत। तो उसने कहा सर आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू दैट। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हें यह भी कहा गया है कि तुम गलत अंग्रेजी बोलो? तो मुझे जरा बताओ, तुम में कितने, इतना ही कोई मजमा था का 800-900 का, आप शायद कुछ ज्यादा होंगे। कितने लोग हैं जिनको अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं? तो टू माई वंडर, अगर 150 हाथ खड़ा हुआ है तो उसमें 100 से ज्यादा लड़कियां थी। तो मैंने कहा अंग्रेजी आती है? एक लम्हे के लिए उन्होंने हैरत से देखा मुझे। मैंने कहा मैंने बड़ा सादा सवाल किया आपसे, मुझसे कोई सवाल पूछे मैं फिलफौर जवाब दूंगा उसका। मैंने पूछा आप जो अंग्रेजी में इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल और पीएचडी कर रहे हो, अंग्रेजी आती है आपको? तो एक बख्श सुनाई दी कि जी आती है। फिर कोई 20-25 लोग बोले। मैंने कहा कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तुम में से किसी ने कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? ख्वाब मर जानी हो तानू अपनी जुबान चाहते ने। मैं कितना खुश हुआ करता था जब चोट लगती थी और लड़की की आवाज आती थी हाय मैं मर गई। अब कहती है आउच। मैंने एक लड़की से पूछ लिया कि इस दर्द की हालत में तुम आउच कहने को कैसे याद करती हो? इसमें क्या कबाहत है अगर तुम्हारे मुंह से निकलेगा और सच निकलेगा कि हाय मैं मर गई? कब आपको यकीन आएगा कि आप भी दुनिया की दूसरी कौमों की तरह बड़ी बेहतर कौम है? भाई आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हो। आप इस तरह जबानों के सामने, करिकुलम के सामने इस तरह भगोड़म की तरह बिक जाएंगे? लेकिन आप बिक गए। आपने इतना इतना खर्चा किया है बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिल करने के लिए। इस बात पर मैं याद रखिएगा, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल इतना बड़ा माफिया है कि मेरा मर्डर भी किया जा सकता है इस बात के ऊपर। आपके फरिश्तों को मालूम नहीं, लेकिन आपने सिर्फ एक जबान सिखाने के लिए, जिसकी वजह से बच्चा 200% पढ़ाई से भागता है, इवेंचुअली उसको सिर्फ अंग्रेजी याद रह जाती है, बाकी कख नहीं आता।